अब आपका हमारे यूट्यूब चैनल में वापस स्वागत है। आज भी थोड़ा सा बिजी सा हो गया था क्योंकि मैं स्कूल के काम में मैं थोड़ा सा बिजी हो गया था। आज का टॉपिक है सब्लिमेशन और डिपोजिशन। हम लोगों ने तो पिघलना मतलब मेल्टिंग का तो सुना होगा। इधर क्या होता है, एक जो सॉलिड है, जैसे एक सॉलिड स्टेट है जैसे कि आइस या बर्फ़, वो क्या होता है, वो मेल्ट होकर लिक्विड में बदल जाता है, जैसे कि बर्फ़ पानी में बदल जाता है। और साथ ही साथ इवेपोरेशन या बॉइलिंग भी होता है। और उसमें क्या होता है कि एक लिक्विड है, ये गैस में बदल जाता है जब आप हीट करते हो। और लेकिन एक और चीज़ है, इसको बोलते हैं सब्लिमेशन। इसमें क्या होता है, एक सॉलिड है वो लिक्विड में नहीं बदलता है, सॉलिड है वो गैस में ही बदल जाता है। अब जिसको पहले से ही ड्राई आइस या सब्लिमेशन नहीं देखा होगा वो तो कंफ्यूज हो जाएगा। एक चीज़ एक सॉलिड वो गैस में कैसे बदल जाएगा बिना लिक्विड होए। देखिए, एक हर सब्सटेंस के पास हीलियम को छोड़ के एक चीज़ होती है जिसको बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट। इस पॉइंट पर क्या होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस एक साथ अब एग्जिस्ट कर सकते हैं। मतलब आपको सॉलिड दिखेगा, लिक्विड दिखेगा, गैस दिखेगा। लेकिन अगर हम लोग इस पॉइंट के नीचे जाएंगे तो ये जो लिक्विड फेस है ना, वो डिसअपेयर हो जाएगा। वो लिक्विड फेस अब वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब सिर्फ सॉलिड या गैस बचा है। ऐसा ही क्यों हो रहा है? क्योंकि प्रेशर इतना कम है कि वो मॉलिक्यूल ऐसे मिडल ग्राउंड स्टेट में नहीं रह सकता जहाँ पर थोड़ी सी अट्रैक्शन है, लेकिन वो थोड़ा सा अब वो डिसऑर्डर हो गए हैं। तो क्या होता है, तो आपके पास सिर्फ दो ही चॉइस है, या तो मैं ऐसे पैक हो जाऊँ सॉलिड की तरह, या तो पूरा अपने बॉन्ड्स को ब्रेक करके वो पूरे से गैस बन जाओ फ्लोट करके। और अगर हम लोग ट्रिपल पॉइंट के अबव जाएंगे तो अब सॉलिड, लिक्विड, गैस एक साथ नहीं आएगा। आपको स्पेसिफिक फ्रीजिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट मिलेगा। फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के बिटवीन में आपको मिलता है लिक्विड। तो अगर जब एक सॉलिड जब एक गैस में बदल जाता है लो प्रेशर की वजह से या लो ह्यूमिडिटी की वजह से, उसको बोलते हैं सब्लिमेशन। अब देखिए सब्लिमेशन आपके फ्रीज़र में हो रहा है। हाँ, आपके फ्रीज़र में हो रहा है। देखिए आपके जो अब आपके फ्रीज़र में तो प्रेशर तो सेम ही है ना, प्रेशर आउटसाइड है। तो अब मुझे सब्लिमेशन कैसे शुरू हो गया है? अब इसमें प्रेशर काम नहीं, अब ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर के वजह से होगा। देखिए आपके जो फ्रीज़र है, जिसके पास कोई नए मॉडर्न फ्रीज़र्स आते हैं, वो बहुत ही सूखी हवा भेजते हैं, जिससे कोई पानी जिससे कोई फ्रोस्ट नहीं बने दीवारों पर। अब जब उसमें सॉलिड डालते हो, जब आप निकालते हो कुछ बहुत सालों या महीनों के बाद निकालते हो, तब तक अब वो थोड़ा सा छोटा हो गया है। लेकिन ये तो अब मेल्ट नहीं हो सकता, क्योंकि अगर मेल्ट हो गया इसका मतलब टेम्परेचर अब 0 डिग्री सेल्सियस, जो कि 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर चला गया होगा। तो ऐसा तो, लेकिन आपका जो फ्रीज़र है वो 0 डिग्री सेल्सियस या 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से तो बहुत कम है। एक स्टैंडर्ड फ्रीज़र -18 डिग्री सेल्सियस पर होता है, जो कि -0.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। क्योंकि ये 0 डिग्री से बहुत ज़्यादा कम है, आइस तो मेल्ट हो नहीं सकता। तो अब ये छोटा कैसे होना शुरू हो गया? क्या किसी ने उसको खा लिया क्या? नहीं। क्या हो रहा है कि ह्यूमिडिटी बहुत कम है ना, तो ये आइस को गैस बदलने में मन कर रहा है। क्योंकि कोई अब बहुत सा वाटर वेपर, अब एयर नहीं है ना बहुत, लेकिन वाटर वेपर पसंद है, तो वो क्या करते हैं, तो आइस वो
वो गैस में ही बदल जाते हैं, वो मेल्ट नहीं हो पाएंगे क्योंकि टेम्परेचर बहुत इजीली है, लेकिन वो सब्लिमेट हो सकते हैं, मतलब वो सब्लीम हो सकते हैं, वो गैस में बदल जाएंगे। एक और चीज़ है ड्राई आइस। अगर आप ड्राई आइस, अगर आपने ड्राई आइस देखा होगा कि आपको देख रहा होगा कि कोई जब कोई लोग उसको छूते उसके हाथ में कोई पानी या कोई लिक्विड नहीं लगा रहता है, इसलिए इसको बोलते ड्राई आइस। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि अब ये ह्यूमिडिटी की वजह, क्योंकि प्रेशर कम है ना। देखो वाटर का जो ट्रिपल पॉइंट है वो है 611 पास्कल्स और 0.01 डिग्री सेल्सियस पर है। लेकिन ये और हमारा जो प्रेशर है वो है 1 एटमॉस्फेयर, जो कि 611 पास्कल से बहुत ज़्यादा है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड जो कि ड्राई तो सिर्फ सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जो कि अब ठंडा करके उसको सॉलिड बना दिया गया है, उसका ट्रिपल पॉइंट है वो हमारे प्रेशर से ज़्यादा है। हमारा प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर, लेकिन वो क्या बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रिपल पॉइंट है -56.6 डिग्री सेल्सियस। ये तो बहुत ही ठंडा है, लेकिन ये इसके ट्रिपल पॉइंट का प्रेशर बहुत ज़्यादा है। इसका जो ट्रिपल प्रेशर है वो है 5 एटमॉस्फेयर, मतलब हमारे प्रेशर से 5 गुना ज़्यादा प्रेशर है। क्योंकि धरती पर तो प्रेशर बहुत कम है ना, धरती के सरफेस पर। अब लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड एग्जिस्ट नहीं कर सकता, ट्रिपल पॉइंट से कम है तो लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड एग्जिस्ट नहीं कर सकता, सिर्फ दो ही स्टेट है, सॉलिड बन जाओ या गैस बन जाओ। इसलिए अब ड्राई सब्लीम हो जाता है। और साथ ही साथ एक और चीज़ है डिपोजिशन। ये सब्लिमेशन का ऑपोजिट है, जैसे कि मेल्टिंग का ऑपोजिट फ्रीजिंग है, और इवेपोरेशन का क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन का जो ऑपोजिट है वो कंडेंसेशन है। तो सब्लिमेशन के पास भी एक ऑपोजिट है, उसको बोलते हैं डिपोजिशन। यहाँ पर क्या हो रही है, एक गैस से वो बिना कंडेंस हुए वो सीधा ही सॉलिड बन जाता है। अगर आप कोई बहुत ही ठंडे अगर आप प्लेसेस में रहते हो जहाँ पर ठंडी बहुत हो जाती है विंटर में, आपने देखा होगा आपके गाड़ी या आपके विंडोज़ में कुछ पानी लगा रहता है, तब आप सुबह देखते हो। क्या हो रहा है कि इसमें क्या होता है, अगर साथ ही साथ डिपोजिशन वही होता है, वो जो स्नो फ्लेक्स मतलब बर्फ बनती है। इसमें इधर क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है कि अगर ये भी वही होता है, ट्रिपल पॉइंट के नीचे होता है, या कोई ह्यूमिडिटी चेंजेस में होता है। हम लोग सब पहले कॉमन वाले करते हैं, ह्यूमिडिटी वाला। इसमें क्या होता है, अगर ह्यूमिडिटी 100% से ज़्यादा है, जैसे कि 120% या 150% या 200%, तो क्या होगा, अब एयर के पास सुपर सैचुरेट हो गया, मतलब उसके पास ज़्यादा वाटर वेपर है लेकिन उतना वाटर वेपर होल्ड नहीं कर पा रहा है। तो क्या और नॉर्मली क्या होगा, वो तो कंडेंस हो जाएगा। लेकिन अगर टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से कम है या 0 डिग्री सेल्सियस है, तो ये तो अब लिक्विड तो कंडेंस नहीं हो सकता, क्योंकि अब तो बर्फ है, क्योंकि अब वो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर से कम है, तो इसके लिए वो सॉलिड ही बन जाता है, वो सॉलिड में डिपॉजिट हो जाता है। एक और है, जब अगर प्रेशर कम होता है, ये इधर भी हो, इसमें भी होता है। अगर जैसे कि अगर आपने ड्राई आइस को हीट किया, नहीं मेरा मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को ठंडा करा, तो वो तो डायरेक्टली सॉलिड में बदल जाएगा, क्योंकि अब लिक्विड एग्जिस्ट नहीं करता है, तो वो लिक्विड भी बदल ही नहीं सकता, तो वो सॉलिड बदल सकता है। इसको बोलते हैं डिपोजिशन। डिपोजिशन का अदर नेम डी सब्लिमेशन भी होता है। बाय।